हाय, मैं वायुष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द सेम अप्रोचेस। सो हमारा लास्ट वाला सेशन था उसमें सेम डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं और अप्रोचेस की क्या रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली एंटिटी फ्रेमवर्क जो है उसने क्यों लाइक ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अप्रोचेस प्रोवाइड किए हैं। तो हर एक अप्रोचेस का जो लाइक दी मेन जो लाइक मैकेनिज्म से उसका एक डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच जो उसने प्रोवाइड करके रखा है वो किसके लिए बना के रखा है। तो बेसिकली इट इज़ बेस्ट और लाइक इट इज़ एडवांटेजेबल फॉर लाइक व्हाट फॉर योर एप्लीकेशन। तो इन फ्यूचर्स में कोई भी एप्लीकेशंस अगर मुझे डेवलप करना है तो एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले हमें सोचना है पहले तो कि जो एप्लीकेशंस का जो आपका अप्रोच रहेगा वो क्या अप्रोच हमें वहाँ पे यूज़ करना है। अब ये किसके लिए चाहिए, जैसे उसने बता दिया कि लाइक क्लास सेशन में हम लोगों ने देखा कि अप्रोच क्यों चाहिए और क्यों हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पे। तो अप्रोच सेलेक्ट करने का लाइक जो ऑप्शंस होते हैं इसी के लिए रहता है ताकि वहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो। बिकॉज देखिए लाइक जो हम लोगों ने लास्ट सेशंस के अंदर जो अप्रोचेस हम लोगों ने डिस्कस किए, सो फर्स्ट अप्रोच वाज व्हाट लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक द डीबी फर्स्ट अप्रोच। तो डीबी फर्स्ट अप्रोच हमें बता रहा था कि डीबी फर्स्ट अप्रोच में आपको क्या करना है, पहले तो आप अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लो कि आपका जो कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस रहेगा उसी को सिलेक्ट करके आप अपने मॉडल्स और जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल जो होता है वो सारी चीज़ आप उसी के बेसिस पे जनरेट कर सकते हो। बट उसके लिए पहले तो आपके पास कोई तो एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस होना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस है देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस अप्रोच। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक क्विक डेवलपमेंट के लिए एक बेटर अप्रोच रहता है ये कि आप उसी के बेसिस पे आप इजीली और इजी वे से और एकदम लाइक कम से कम टाइम में आप क्या कर सकते हो, अपना वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। बिकॉज ये केसेस के अंदर आपको ना कोई मॉडल्स बनाने की जरूरत है मैन्युअली, ना कोई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी। वो सारे फाइल्स आपको ऑटोमेटिकली रेडीमेड फाइल आपको मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर द डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। मतलब जो भी डेटाबेस स्ट्रक्चर्स आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, डेटाबेस का स्कीमा जो आपने सिलेक्ट किया है उसी के बेसिस पे, उसी के आर्किटेक्चर्स के बेसिस पे वो क्या करते हैं, जितने भी आपके टेबल्स रहेंगे वो सारे टेबल के वो क्या करेगा, अपना वो आपको मॉडल्स बना के दे देगा। और वही मॉडल्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, उसी के अंदर वहाँ पे काम कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट लाइक द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। सो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के बाद सेकंड वाला अप्रोच जो उसने डिस्कस किया था, इट वाज अबाउट लाइक द मॉडल फर्स्ट अप्रोच। तो ये जो मॉडल फर्स्ट अप्रोच था ये क्या बताने जा रहा था यहाँ पे मॉडल फर्स्ट में। तो जैसे डीबी फर्स्ट ने बता दिया कि आपके जो मॉडल्स होते हैं वो सारे मॉडल्स आर डिपेंड्स ऑन योर दी एग्जिस्टिंग डेटाबेस। और ये क्या करता है, इट इज नॉट गोइंग फॉर लाइक द डेटाबेस। सो बेसिकली इट्स यूजिंग विजुअल मॉडल। विजुअली मतलब देखिए, विजुअली जैसे हम लोग डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते हैं वैसे यहाँ पे एक सिस्टम्स होता है जहाँ पे आप विजुअली आप क्या कर सकते हो, मॉडल को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप विजुअली मॉडल को डिज़ाइन करोगे उसी के बेसिस पे आपके मॉडल्स वहाँ पे जनरेट करके मिल जाते हैं। मतलब जहाँ पे आपके पास ऐसे कोई लोग हैं जो सिर्फ डिज़ाइनर्स, मतलब जो सिर्फ डिज़ाइनर्स है, who are like more specialist in like the designers only, and they are like not developers basically. डेवलपर्स मीन्स व्हाट, लाइक जिनको डेवलपमेंट का कुछ ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, जो जिनको कुछ भी डेवलपमेंट्स के कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, सो दे कैन कंटिन्यू विद दिस अप्रोच। बेसिकली जो सेकंड वाला अप्रोच है डीबी फर्स्ट अप्रोच, इट इज़ मोस्टली रिकमेंडेड फॉर लाइक द डेवलपर्स ओनली। और जो नॉन डेवलपर्स का जो अप्रोच है जो इसने बता दिया वो कौन सा रहेगा, आपका मॉडल फर्स्ट अप्रोच। तो मॉडल फर्स्ट अप्रोच वाला जो ये अप्रोच है इसने डिफाइन करके रखा है, डिस्कस किया था लाइक ये किसके लिए था, ये आपका बेसिकली इट इज़ मोस्टली लाइक रिकमेंडेड फॉर लाइक द नॉन डेवलपर्स ओनली, जिनको इसके बारे में कुछ आइडियाज़ नहीं रहेंगे। सो लाइक दे कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस। जिनको सिर्फ एक विजुअल मॉडल ड्रॉ करने, विजुअल मॉडल ड्रॉ करने के बाद उसी के बेसिस पे क्या करेंगे, आपके मॉडल्स फाइल जनरेट हो गया और बाकी का जो भी स्ट्रक्चर्स रहेगा वो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे बन के मिल जाएगा। Okay, so it was about like the model first approach. So now like we will move on like the next approach, that is code first approach, and it is too important approach. So if you want like the comparison between the approaches, so like where we can do the comparison in the DB first approach and the code first approach, because both the approaches are like basically the preferred for the developers only. तो जो कोई भी डेवलपर्स है जहाँ पे कोई एप्लीकेशन हम लोग जो डेवलप्स करेंगे, सो बेसिकली द एप्लीकेशन डेवलपमेंट इट इज़ बेस्ड ऑन दिस both the approaches only, that is code first and the DB first approaches. And the model first approach, it is like the optional one, but it is included one in that approaches basically, which is for like the non developers only, but like developer they are going with like the two different approaches. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो कोई भी कंपनीज है उनके पास जो कोई भी प्रोडक्ट्स है, जो कोई भी एप्लीकेशंस है, जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन हो या सेकंड थिंग क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग या तो सेकंड क्या हो सकता है, कुछ न्यू एप्लीकेशन वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन से अप्रोचेस को उनको लाइक फॉलो करना चाहिए, कौन से अप्रोचेस के साथ वो काम करेंगे, सो दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन यूर दी अप्रोचेस ओनली. So let's move on to like the next approach, that is that is your the code first approach.
ओके सो अभी यहाँ पे हम लोग ये अप्रोचेस के पास आ जाते हैं, कोड फर्स्ट अप्रोच के पास। तो कोड फर्स्ट अप्रोच देखिए अभी यहाँ पे क्या बताएगा ये, इसका मेन फंडा क्या हो सकता है अभी कोड फर्स्ट अप्रोच का। तो कोड फर्स्ट अभी यहाँ पे बता रहे हैं, देखो यहाँ पे इसके वर्ड से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये बताने जा रहे हैं कोड फर्स्ट मतलब आपको पहले क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पहले कोड सिलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ डेटाबेस। डीबी फर्स्ट के अंदर उसने बताया था कि आपको पहले डीबी फर्स्ट मतलब पहले आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको पहले कोड को सिलेक्ट करना है। तो पहले कोड सिलेक्ट करोगे, उसके बाद का आपका आगे का सिलेक्शन बनेगा, मतलब आगे का जो कुछ भी लाइक रहेगा, आप जो कुछ भी सिलेक्ट करने जाओगे वो सारे सिलेक्शन के चांसेस जो रहेंगे वो बेस्ड ऑन लाइक दिस ओनली। तो अभी कोड फर्स्ट मतलब क्या है, तो इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए लाइक कोड फर्स्ट इसका जो वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो क्या लाइक डिज़ाइन करने जा रही है। So code first modeling workflow targets a database that doesn't exist and code first will be the create its। मतलब कोड फर्स्ट का फर्स्ट जो लाइक एम होता है, इसका जो फर्स्ट गोल है वो क्या होता है कि जहाँ पे आपके पास कोई भी डेटाबेस एग्जिस्ट ना हो। अगर आपके पास कोई भी न्यू डेटाबेस लाइक कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस ना हो, जहाँ पे आप क्या करो एक स्टार्टअप एप्लीकेशन आप स्टार्ट करने जा रहे हो, न्यू एप्लीकेशन आप बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको न्यू डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो डेटाबेस के इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये केस को सिलेक्ट करना है, ये अप्रोच को सिलेक्ट करना है। सो बेसिकली व्हाट कोड फर्स्ट अप्रोच विल डू अदर, बेसिकली तो कोड फर्स्ट अप्रोच का मेन जो काम रहेगा, इसका क्या काम हो सकता है आप पे। तो पहले तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि आपके पास अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस ना हो तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शंस रहता है टू गो विद दिस ऑप्शन। अगर मेरे पास कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस ना हो तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस नहीं है तो ये क्या करेगा, कोड फर्स्ट अप्रोच का काम क्या रहता है, ये आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, जैसे डीबी फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया कि क्या होता है वहाँ पे कि आपका जो डेटाबेस रहता है, पहले डेटाबेस हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे सारा आगे का जो मैकेनिज्म्स होता है वो सब सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे करेक्ट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही चीज़ है, इसने बता दिया कि कोड फर्स्ट में क्या है, आपका जो मेन टारगेट रहेगा, आपका मेन टारगेट किसको करना है, वही डेटाबेस को टारगेट करना है जो डेटाबेस आपके पास पहले से एग्जिस्ट नहीं है। वो डेटाबेस को पहले तो आपको टारगेट करना पड़ेगा, और वो डेटाबेस एक बार आपको मिल गया मतलब जो एग्जिस्ट नहीं है वहाँ पे, तो क्या करेगा, अगर सपोज कर लो मुझे क्या करना है, कंपनी नाम का कोई डेटाबेस अगर बनाना है, जो डेटाबेस पहले से एग्जिस्टिंग नहीं है मेरे सिस्टम के अंदर, तो कोड फर्स्ट क्या करेगा, वो नाम का डेटाबेस आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड लाइक व्हाट वी कैन से बेसिकली लाइक वेयर जो कोई भी डेटाबेस like where we are starting with like our new applications or like the starter websites, so in that cases like we have to go with like the new databases only and new application का जो like the workflow रहेगा, उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं उसको कंटिन्यू कर लेते हैं बेसिकली। तो देखिए ये जो फर्स्ट लाइन का काम वही बता रहे जा रही है कि ये बेसिकली किसको टारगेट करता है, तो वही डेटाबेस को टारगेट करेगा जो जो डेटाबेस के अंदर वो उसने बता दिया कि जो डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं है, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, वही डेटाबेस को टारगेट करेगा। एंड कोड फर्स्ट क्या करेगा, उसके लिए वो न्यू डेटाबेस बना के दे देगा। मतलब कंपनी नाम का मुझे न्यू डेटाबेस के कंपनी डेटाबेस के ऊपर मुझे काम करना है, बट जो कंपनी वाला डेटाबेस उसके अंदर है ही नहीं, एग्जिस्टिंग ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे न्यू एप्लीकेशन तो बनाने कंपनी डेटाबेस के लिए। तो जो कंपनी डेटाबेस है, वो कंपनी नाम का डेटाबेस जो मेरे डेटाबेसेस के अंदर नहीं है, वो सेम डेटाबेस आपको क्या करेगा, ये जो कोड फर्स्ट अप्रोच है आपको क्रिएट करके दे देगा। बट हाउ बेसिकली लाइक देखो इसके लिए भी कुछ माइग्रेशंस कमांड की हम लोगों ने जो बात की है, जो माइग्रेशंस कमांड आप जो पास करते हो तो वो बेसिकली यहाँ पे मैटर करेंगे। और इसके पहले जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल का जो मैंने डिस्कशंस किया था, जो लाइक दैट विल बी आल्सो लाइक सेम मैटर विथ लाइक दिस अप्रोचेस ओनली। बिकॉज डीबी फर्स्ट अप्रोच के अंदर उसने बताया था कि आपको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज क्यों, लाइक जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल होता है वो इट इज़ बेस्ड ऑन योर द डीबी आर्किटेक्चर्स, मतलब डीबी जो स्कीमा आप सेलेक्ट करते हो उसी के बेसिस पे उसने आपको क्या किया था, वो डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल, और सेकेंड थिंग क्या था, आपके जो मॉडल्स थे वो जनरेट करके दिए थे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास कोई डेटाबेस एग्जिस्टिंग ही नहीं है, जो डेटाबेस आप न्यूली क्रिएट करने जा रहे हो, तो न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के हम लोग किसकी हेल्प लेंगे यहाँ पे, कोड फर्स्ट अप्रोच। तो कोड फर्स्ट अप्रोच पहले तो वो डेटाबेस आपको क्रिएट करके देगा, और उसके बाद इसके अंदर जो भी सेटअप फाइल्स रहेगी, जो भी टेबल्स रहेगी एंड लाइक जो भी चीज़ें रहेगी, वो चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए लेगा अभी नेक्स्ट क्या होगा इसमें, it can be also used if you have any empty database and then code first will add new tables too।
मतलब भाई दो कंडीशंस हमें मिले। एक तो फर्स्ट कंडीशन इसने बता दिया कि जो डेटाबेस पहले से आपके पास एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले से है ही नहीं आपके स्कीमा के अंदर या आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो डेटाबेस है ही नहीं, तो वो केस में ये क्या कर लेता है, वो केस में आपको एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करके दे देगा। बट आपके पास सेकंड केस ऐसे भी तो हो सकता है कि आपके पास डेटाबेस क्रिएटेड है पहले से, बट द डेटाबेस इज एम्प्टी, बट उसके अंदर भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे सिर्फ टेबल्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो टेबल भी क्रिएट करने का काम ये करेगा। देखो कोड फर्स्ट अप्रोच का काम ही है टू ऐड द न्यू टेबल्स इनटू द सेम एम्प्टी डेटाबेसेस ओनली। तो आप दो केसेस से भी लाइक फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये अगर एप्लीकेशंस का अगर आपको काम करना है कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर अगर आपको काम करना रहेगा तो कोड फर्स्ट के अंदर पहले तो आपको चेक करना है कि आपके पास डेटाबेस एग्जिस्टिंग डेटाबेस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए भी ये काम करेगा, अगर है भी तो भी उसके अंदर आप सेम डेटाबेस के अंदर भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो अगर है तो है मतलब क्या है कि वो एम्प्टी है, सिर्फ उसके अंदर टेबल्स नहीं है। तो टेबल्स को भी जनरेट करने का काम कौन करेगा, ये आपको कोड फर्स्ट अप्रोच का काम है कि उसके अंदर आपको टेबल्स ये बना के दे देगा। अगर आपके पास डेटाबेस ही न्यू है जिसके अंदर कुछ भी लाइक डेटाबेस न्यू मतलब क्या है कि वो नाम का डेटाबेस है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है आपकी लाइक स्कीमा के अंदर या आपके एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, तो वो भी डेटाबेस आपको ये बना के दे देगा। मतलब दो केसेस के लिए काम करता है। If databases not exist, if databases exist. If not exist, then it will create the new database by using the code first approach. If it is exist, then it will just like try to add like the new tables into the like the same databases जो empty databases ने बना के रखा था। तो ये दोनों भी अप्रोचेस के लिए देखिए ये कोड फर्स्ट अप्रोच आपका यहाँ पे काम कर लेता है। द नेक्स्ट थिंग इज वॉट लाइक, ये देखो इसका जो लाइक नेक्स्ट डेफिनेशन इसने जो डिफाइन करके रखा है किसके लिए बताने जा रहे हैं। द कोड फर्स्ट अलाउस अस टू डिफाइन द मॉडल्स यूजिंग द सी शार्प क्लासेस। तो जो मॉडल्स की हम लोग बात कर रहे थे इसने डीबी फर्स्ट ने बता दिया था कि वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, खुद के लाइक जो मॉडल्स रहते हैं वो आपको क्या करना पड़ता है, मॉडल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज जो भी मॉडल्स या जो आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल रहता है वो दोनों भी डिपेंड्स किसके ऊपर करते हैं, आपके डेटाबेस स्कीमा के ऊपर। जो भी स्कीमा आप एग्जिस्टिंग वाला सिलेक्ट करते हो उसी के बेसिस पे आपको जनरेट करके दे देता। बट यहाँ पे वैसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको रेडीमेड नहीं मिलेगी। जो भी आपको मॉडल्स चाहिए वो मॉडल खुद से आपको मैन्युअली बनाने पड़ेंगे। बिकॉज हियर वी आर क्रिएटिंग ओवर द न्यू टेबल्स, वी आर एडिंग न्यू टेबल्स इनटू द सेम एम्प्टी डेटाबेस और लाइक द एग्जिस्टिंग डेटाबेस वी आर एडिंग। ठीक है, तो उसको टेबल्स आप लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि वो डेटाबेसेस के अंदर कोई भी टेबल अभी अवेलेबल नहीं है, वही टेबल अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। तो टेबल बनाने के लिए उसी के अंदर उसने क्या बता दिया है, ठीक है। तो उसी के लिए उसने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई डेटाबेस नहीं भी हो तो भी आप ये अप्रोच उसको फॉलो कर सकते हो, तो आपको नया डेटाबेस बना के दे देगा। अगर है भी, अगर है बट वो एम्प्टी है डेटाबेस, तो भी वो अप्रोच इसके लिए आपको ये वाला अप्रोच काम करेगा। अगर एम्प्टी वाला डेटाबेस है तो उसके अंदर टेबल भी आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको वो डीबी फर्स्ट के पास जाने की जरूरत नहीं अगर एम्प्टी डेटाबेस है तो। बट अगर डेटाबेस है जिसके अंदर पहले से टेबल पड़े हुए जो 200 से लेकर 300 टेबल हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप डायरेक्टली डीबी फर्स्ट के साथ जा सकते हैं, फिर डीबी फर्स्ट अप्रोच के साथ। बट यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इसने क्या बोला कि डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट है बट वो एम्प्टी डेटाबेस है जिसके अंदर टेबल ही नहीं है, कुछ जीरो डेटा टेबल्स है। उससे ये केसेस के अंदर भी आपको फिर कोड फर्स्ट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज कोड फर्स्ट का काम क्या है, कोड फर्स्ट ये बताने जा रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स आपको खुद से मैन्युअली बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग द सी शार्प क्लासेस। तो क्लास मतलब आपका मॉडल होता है। तो मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया था, जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बना के दिखाया था, तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो फाइल था आपका वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेसिकली, इट्स डिपेंड्स ऑन दिस एप्लीकेशन ओनली, कि आपके पास अगर कुछ भी चीज़ें है या कुछ भी चीज़ें नहीं भी रहेगा तो वो कैसे डिफर करेगा बेसिकली आपका एप्लीकेशन। ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो आप क्लास बनाओ, मॉडल क्लास फाइल बना दो, जितने भी एप्लीकेशन में जितने भी मॉडल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब जितने भी नंबर ऑफ टेबल्स आपको चाहिए उतने सारे एन नंबर ऑफ सबको क्या करने पड़ेंगे, मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। और जैसे ही आपके मॉडल्स बन जाएंगे, मॉडल्स बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडल्स को कन्वर्ट करेंगे इन द टेबल्स। और टेबल्स में कन्वर्ट होने के बाद जैसे मॉडल्स अगर मेरे टेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ टेबल्स हमें चाहिए वो सारे टेबल्स हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दी कोड फर्स्ट अप्रोच। बट वो टेबल को जनरेट करने के लिए पहले तो आपको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाना पड़ेगा। और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास हमें पहले डिराइव करना था उसके अंदर, उसके बाद ये देखिए लाइक हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल था,
यस। सो देखिए, ये जो मेन थिंग था जो मैंने लाइक आपको लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था, तो बेसिकली इट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल फॉर लाइक व्हाट इट इज़ फॉर एप्लीकेबल फॉर लाइक द कोड फर्स्ट अप्रोच। तो कोड फर्स्ट बेसिकली क्या चाहिए, कोड फर्स्ट को ये मॉडल चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने 2 मॉडल भी बनाए थे, एक एम्प्लॉयज़ करके मॉडल था हमारे पास और एक मैंने स्टूडेंट करके मॉडल आपको बताया था कि दोनों मॉडल हैं। तो दोनों मॉडल एग्जिस्टिंग नहीं है पहले से, ये दोनों भी मॉडल मैंने मैन्युअली बनाए हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे मुझे जो कॉलम चाहिए थे, जैसे यहाँ पे 3 कॉलम EID नेम और सैलरी, और यहाँ पे ID नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, तो ऐसे कुछ कॉलम्स मैंने बनाए थे दोनों भी मॉडल्स के अंदर। उसके बाद दोनों भी मॉडल्स को मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया बाय यूजिंग द DBSet प्रॉपर्टी। तो DBSet प्रॉपर्टी यहाँ पे इसे हमें हेल्प कर रहा है टू जनरेटिंग लाइक दी मॉडल टू टेबल। तो मॉडल से टेबल में जनरेट करने के लिए ये आपको DBSet प्रॉपर्टी हेल्प करेगा। बट यहाँ पे भी अगेन लाइक गेटर्स लेटर्स हम लोगों ने पास करके रखा है ताकि लाइक ये टेबल के अंदर में कोई भी रीडिंग या राइटिंग वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब दोनों भी ऑपरेशन ये मुझे अलाउ करेगा, दोनों में से कोई भी ऑपरेशंस अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मैं इजीली परफॉर्म कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। सो आफ्टर दैट विल कम टू दैट कि अगर सपोज करो कि मॉडल फाइल तो बन गए मेरे, दोनों में मॉडल मैंने बना दिए, जो C# क्लास की हेल्प से मैंने दोनों में मॉडल बना दिए। मॉडल बनाने के बाद अगर आपको टेबल को जनरेट करना रहेगा, तो टेबल जनरेट करने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी आपको माइग्रेशंस की। सो विदाउट माइग्रेशंस आप कोई भी टेबल्स में आप जनरेट नहीं कर पाओगे, या कोई भी मॉडल्स को आप टेबल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको माइग्रेशंस की जरूरत पड़ेगी। माइग्रेशंस वाला कमांड आपको फायर करना पड़ेगा, दैट इज ऐड हाइफन माइग्रेशन एंड माइग्रेशन का नाम। जैसे यह कमांड आप पास करोगे वैसे क्या करेगा, आपके पास जितने भी DB सेट के प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, वो हर एक DB सेट के लिए इट विल जस्ट ट्राई टू पुट ऑन सम लाइक द टेबल। तो आपके जो टेबल यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं वो किसके बेसिस पे जनरेट हो रहे हैं, बेस्ड ऑन योर दी स्ट्रक्चर्स ओनली, जो भी आपके पास अवेलेबल स्ट्रक्चर्स था, ठीक है। जो टेबल्स आपके बन रहे हो किसके बेसिस पे बन रहे हैं, आपके मॉडल के बेसिस पे। तो मॉडल को यहाँ पे पहले तो मैंने DB सेट्स में क्या किया, ये किया, एक्सपोज किया, और इसके बाद यहाँ पे इसमें मैंने जो भी ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मुझे जो टेबल चाहिए वो टेबल आपको ये कमांड बना के दे रहा है, जैसे माइग्रेशन फाइल बना के। और माइग्रेशन फाइल बनने के बाद जैसे आप अपडेट डेटाबेस वाला कमांड पास करोगे, तो ये कमांड आपको हेल्प करेगा टू डिफाइन योर द न्यू टेबल, ठीक है। मतलब आपने जो कोई भी माइग्रेशन से यहाँ पे अप्लाई करके रखा हुआ है, तो माइग्रेशन फाइल ही अप्लाई करके दे देगा आपको आपके SQL सर्वर के अंदर। और SQL सर्वर के अंदर नाउ यू कैन एबल टू सी दैट टेबल्स बेसिकली। ठीक है। तो ये एक स्टेप्स है, ये एक प्रोसेस है बेसिकली। ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा आपको, इट इज़ बेसिकली एप्लीकेबल फॉर द कोड फर्स्ट अप्रोच। अगर आप कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये कोड फर्स्ट अप्रोच का जो स्ट्रेटेजी था, okay, so like now we understood like this one point, that is code first allows us to define the model using the C# classes basically, because without models like आप कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे रेडीमेड नहीं मिलेगी, तो आपको फ्रॉम स्क्रैच ही आपको सारी चीज़ें बनानी है। तो बेसिकली ये कब और कौन से एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल रहेगा वो देख लेते एक बार यहाँ पे। सो देखिए लाइक द वन मोर पॉइंट लाइक दे हैव डिफाइन हियर, इट कैन आल्सो अपडेट द डेटाबेस इफ द मॉडल चेंजेस यूजिंग द फीचर कॉल्ड कोड फर्स्ट माइग्रेशंस। तो यहाँ पे माइग्रेशंस करके जो कमांड्स आपको दिए, किसके लिए दिए, ताकि अगर सपोज कर लो कि इन केस आपको क्या करना है, आपके डेटाबेस के अंदर कुछ अपडेशन देने हैं। अपडेशन मतलब कुछ टेबल के अंदर स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस करना है, या कोई टेबल को ड्रॉप करना है, कोई टेबल्स को मुझे ऐड करना है। तो ये कोई भी चीज़ें अगर आपको ऐड करनी रहेगी उसके अंदर, या कुछ भी अगर आपको चीज़ें चेंजेस करनी रहेगी उसी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको कोड फर्स्ट क्या करेगा, करता है आपको माइग्रेशन करके जो कमांड आपको दिया था, दैट इज ऐड हाइफन माइग्रेशन, जो माइग्रेशन का मैंने नाम पास किया था। तो ये जो कमांड होता है, ये कमांड आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये केस के अंदर। क्यों, तो बेसिकली ये जो कमांड रहता है, कमांड का काम क्या रहता है कि अगर डेटाबेस के अंदर कुछ भी चेंजेस बन रहे हैं तो उसको भी हमें क्या करना है, उसको भी हमें डिटेक्ट करना है। तो जब तक कोई चेंजेस डिटेक्ट नहीं हो गए तब तक मैं अपने मॉडल्स या कोई डेटाबेसेस के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। मतलब डेटाबेसेस के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस इट विल बी डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट योर दी
डेटाबेस चेंजेस, जो भी लाइक मॉडल्स के थ्रू अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली इट इज़ नॉट गेटिंग अपडेटेड एनीवेयर। कि जैसे मैं कंसिडर करोगे कि सपोज कर लो कि मेरे पास जो एम्प्लॉय वाला मॉडल था और एम्प्लॉय मॉडल के अंदर मेरे पास 3 कॉलम है, जैसे आईडी, नेम एंड सैलरी करके 3 कॉलम है। अगर सपोज कर लो कि इन सम केसेस लाइक आई डोंट वांट द सैलरी कॉलम, तो मुझे ऐसे कंसिडर नहीं करना है कि मैंने सैलरी वाला कॉलम हटा दिया तो लाइक टेबल के अंदर से सैलरी वाला कॉलम हट जाएगा। ऐसे मुझे कंसिडर नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज कर लो कि आपने अगर कोई कॉलम रिमूव भी कर दिया आपके टेबल के स्ट्रक्चर से, तो अगेन यू नीड द माइग्रेशन वाला कमांड। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से माइग्रेशन का कमांड चलाना पड़ेगा। और माइग्रेशन कमांड क्या करेगा, फिर से वहाँ पे चेंजेस डिटेक्ट करेगा कि आपने क्या कुछ ड्रॉप आउट किए, क्या कुछ न्यू चीज़ें ऐड किए, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, देन आपको वो डेटा हैंडल करने के लिए दे देगा। ठीक है, मतलब क्या चीज़ आपको ऐड करनी है, क्या चीज़ आपको रिमूव करनी है, इट्स बेस्ड ऑन व्हाट, इट्स डिपेंड ऑन दिस थिंग्स ओनली। ठीक है, जो कोड फर्स्ट अप्रोच ये सारी चीज़ें कर सकता है, बट विदाउट माइग्रेशन कमांड इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको माइग्रेशन कमांड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, विदाउट माइग्रेशन कमांड आप कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते और पॉसिबल भी नहीं है वहाँ पे। सो बेसिकली अभी इसके जो एडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस देखो हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर मैं कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करूँ तो क्या एडवांटेजेस हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एडवांटेज हमें मिलेगा, देखिए लाइक इट प्रोवाइड अ फुल कंट्रोल ओवर द डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है, देखो ये इट प्रोवाइड्स फुल कंट्रोल ओवर द डेटाबेस स्कीमा। फुल कंट्रोल इन द सेंस कि मुझे डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करना ही नहीं है ना, जो भी क्रिएट करना है मैं मैनुअली लेकिन न्यूली चीज़ें क्रिएट कर लूँगा। तो ये फुल कंट्रोल मतलब आपको जैसे चाहिए वैसे कुछ चेंजेस करना रहेगा, तो आप इवन चेंजेस भी कर सकते हो। क्यों, मेरे पास माइग्रेशन वाला कमांड है, तो माइग्रेशन के हेल्प से मैं अगर मुझे चाहिए तो न्यू चीज़ें मैं बना भी सकता हूँ। उसी के अंदर कुछ चेंजेस भी करना रहेगा तो चेंजेस भी आई कैन ऑल्सो डू, लाइक आई कैन ऑल्सो लाइक ड्रॉप दैट चेंजेस। ठीक है, मतलब तीनों भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। कोई भी चीज़ आप लाइक यहाँ पे पॉसिबल कर सकते हो। मतलब फुल कंट्रोल का मतलब यही होता है कि आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो आपके डेटाबेस को। जब न्यूली कुछ थिंग्स अगर आपको क्रिएट करने हैं, अगर कुछ वही चीज़ें के अंदर कुछ भी अगर आपको अपडेट या चेंजेस करना रहेगा, तो वो भी चीज़ आप इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ें पे लाइक मुझे क्या करना है, अगर डेली बेसिस पे अगर मुझे अपडेट रहना है डेटाबेस के साथ में, तो इट इज़ बेस्ट ऑप्शन टू गो विथ लाइक द कोड फर्स्ट अप्रोच, बिकॉज इसके हेल्प से मैं इजीली कोई भी डेटाबेस को इजीली मैनेज कर सकता हूँ। उसके अंदर क्या टेबल्स है, टेबल का क्या स्ट्रक्चर्स हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये कोड फर्स्ट हम यहाँ पे अलाउ कर लेते हैं। ठीक है, also it is what it is saying here in like the second line, it supports the version control of like the schema, and it is suitable for like greenfield projects where you are starting from like the scratch. ठीक है, सो ये बताने जा रहे हैं, देखो इट सपोर्ट्स द वर्जन कंट्रोल ऑफ लाइक द स्कीम। वर्जन कंट्रोल इन द सेंस क्या होता है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स के लाइक जो भी वर्जन्स रहते हैं, लाइक इट मैटर्स विद लाइक द रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोजेक्ट की लाइक वर्जन्स क्या हो सकते हैं, लाइक देखो प्रोजेक्ट वर्जन सपोर्ट्स इन द सेंस कि हर एक चीज़ जो जब भी आप डिफाइन या इम्पोर्ट करने जाते हो, तो वो क्या मैटर करता है, आपके प्रोजेक्ट के वर्जन्स। सो विदाउट वर्जन्स लाइक आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एक चीज़ होता है। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, बेसिकली कि ये जो कोड फर्स्ट अप्रोच है ये किसके लिए सुटेबल है। तो कोड फर्स्ट अप्रोच जो है ये किसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, आपके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीनफील्ड इन द सेंस मतलब क्या होता है, जहाँ पे न्यूली जो लाइक स्टार्टर कंपनीज रहते हैं, जो अपने न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट जहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उसी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इट्स सुटेबल फॉर लाइक द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब जहाँ पे स्क्रैच से आपने लाइक न्यूली पूरा एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हो यहाँ पे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल हमें मिल जाएगा। क्यों, बेसिकली बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ जो बना रहे हैं हम लोग मैन्युअली बनाने जा रहे हैं इसके अंदर, और मैन्युअली जो भी चीज़ें हम लोग बनाएंगे उसी के अंदर ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, सो लाइक ये एक एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यहाँ पे मिला, वो कौन सा होता है कि ये इसके लिए ये सबसे ज़्यादा सुटेबल किसके लिए होगा, जो भी प्रोजेक्ट्स लाइक पहले से डिफाइन है, पहले से बने हुए हैं प्रोजेक्ट्स, उसके लिए हमें इसे यूज़ नहीं करना है। तो इसका जो अप्रोच है ये किसके लिए यूज़ करना है, जहाँ पे कुछ भी चीज़ें वहाँ पे बनी नहीं है, जहाँ पे हमें न्यूली चीज़ें डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपको इसे यूज़ करना है। मतलब जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि हमें क्या करना है, फ्रॉम स्क्रैच अगर कोई एप्लीकेशन को अगर मुझे स्टार्ट करना है, तो फ्रॉम स्क्रैच से कोई भी जो एप्लीकेशन आप डेवलप करोगे उसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर और सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है इधर द
दैट इज कोड फर्स्ट अप्रोच, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जहाँ पे ग्रेनीफील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब जो न्यूली प्रोजेक्ट के साथ आप काम करने चाहते हो, अगर वो प्रोजेक्ट के अंदर कैसे रहता है, कुछ भी ना कोई डेटाबेस बना हुआ है ना कोई टेबल्स बने हुए हैं, तो वह हर एक चीज़ को या डेटाबेस बनाना हो या कुछ टेबल बनाना हो, हर एक चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, मैन्युअली अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैनुअली अपडेट करना इन द सेंस कि मैनुअली अगर कुछ भी चीज़ें चेंजेस करना रहेगा तो वो भी हम लोग चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं वो बाय यूजिंग द कोड फर्स्ट अप्रोच ओनली। तो कोड फर्स्ट में देखो बहुत सारे ऑप्शंस हमें इसके अंदर अभी मिले कि अगर आपके पास कोई डेटाबेस ना हो तो वो भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो इसके हेल्प से, कोड फर्स्ट अप्रोच के हेल्प से। सेकेंडली, जैसे कि अगर आपके पास डेटाबेस है बट डेटाबेस है वो एम्प्टी है जिसके अंदर कुछ टेबल्स ही नहीं है, तो वो भी चलेगा वहाँ पे, वो भी चलेगा वहाँ पे। उसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, न्यू जो टेबल्स रहेंगे आपके वो सारे टेबल्स आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हो, तो उसके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और थर्ड थिंग जो लाइक यहाँ पे रहेगा, थर्ड थिंग मतलब क्या रहेगा उसके अंदर और क्या चीज़ें रहेगी, जैसे कोड फर्स्ट में लाइक आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, फ्रॉम लाइक द स्क्रैच ओनली। जो फ्रॉम स्क्रैच मतलब जो न्यूली एप्लीकेशन हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं उसी एप्लीकेशन में आप इसका यूज़ करवा सकते हैं बेसिकली द कोड फर्स्ट अप्रोच का। तो इसका जो एडवांटेज है ये हमें मेनली समझ के लेना है कि इसका जो एडवांटेज है वो सबसे बेटर एडवांटेज हमें मिलेगा, बिकॉज इसने बता दिया कि आपका डेटाबेस के ऊपर फुल्ली कंट्रोल रहेगा, तो आप इजीली कोई भी डेटाबेस को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर डेटाबेस एक्सेस हो गया, डेटाबेस के अंदर न्यूली टेबल क्रिएट करना रहेगा तो सो दैट इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट, वो टेबल भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। टेबल क्रिएट करने के बाद अगर वही टेबल्स के अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस मुझे अगर करनी रहेगी, सो दैट ऑल्सो आई कैन डू द चेंजेस, बट अगेन लाइक फॉर चेंजिंग फॉर एनीथिंग एल्स, लाइक अगर आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए रहेगी तो हर एक चीज़ें के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे माइग्रेशंस कमांड की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज विदाउट माइग्रेशंस कमांड यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको पॉसिबल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो माइग्रेशन जो कमांड है ये कमांड आपको हेल्प करेगा फॉर व्हाट, फॉर द सेम रिक्वेस्ट ओनली, कि जहाँ पे आपको जरूरत है कि न्यूली आप चीज़ें कुछ डिटेक्ट करने जा रहे हो, एप्लीकेशन डीबी फाइल सिंगल फाइल है और उसी के अंदर आपको चेंजेस करने भी जा रहे हो, सो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं बाई पासिंग दिस द कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, सो कोड फर्स्ट अप्रोच का लाइक मेन जो लाइक टारगेट था उसने बता दिया कि आप जहाँ पे भी लाइक न्यू प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे जो आप स्क्रैच प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है आपका कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, स्क्रैच में जहाँ पे न्यू डेटाबेस हो, सारी चीज़ें आप न्यू बनाने जाओगे तो वहाँ पे आप कोड फर्स्ट अप्रोच को ज़्यादा सजेस्ट कर सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो। अभी तो हम लोग देख लेते हैं कि तीनों का कंपेरिजन बेसिकली जो डीबी फर्स्ट देखा था, मॉडल फर्स्ट देखा था और उसके बाद अभी जो देखा हम लोगों ने दैट इज कोड फर्स्ट, तो उसमें हमें और भी दिखेगा लाइक जो डिफरेंशिएशन पॉइंट्स। देखिए ये यहाँ पे आपके पास डीबी फर्स्ट, ठीक है, डीबी फर्स्ट, कोड फर्स्ट और लाइक यहाँ पे और एक बना देता मैं मॉडल फर्स्ट। तो जहाँ पे मैं डीबी फर्स्ट की बात करता हूँ तो इसने इसने बता दिया था कि आप जो भी काम करोगे किसके ऊपर काम करोगे, ऑन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जहाँ पे डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट था उसी के अंदर हम लोग काम करेंगे। सेकेंडली, कोड फर्स्ट क्या बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम ही डीबी फर्स्ट आ रहा है जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस, और कोड फर्स्ट बता रहा है इधर न्यू डेटाबेस और
ठीक है, मतलब दो कंडीशन है यहाँ पे। ये फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखोगे मतलब किसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है ये, तो फर्स्ट डीबी फर्स्ट बता रहा है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है तो उसी के अंदर आप काम कर लो। सेकेंडली कोड फर्स्ट बता रहा है आपको इधर न्यू डेटाबेस, जहाँ पे भी आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है या क्या करना है आपको वही एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर काम करना है, बट जो क्या हो एम्प्टी हो। तो अगर उसके अंदर काम करना है तो भी आप क्या कर सकते हो, कोड फर्स्ट अप्रोच को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और जो मॉडल फर्स्ट है ये किसके लिए है, जहाँ पे विजुअल मॉडल आप बनाओगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे, जो तीनों का कंपैरिजन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सो दैट इज वन एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो डीबी फर्स्ट लाइक ये कर रहा है, रेफर कर रहा है। और कोड फर्स्ट किसको रिफर कर रहा है कि जहाँ पे आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है या कोई एग्जिस्टिंग एम्प्टी डेटाबेस हो तो आपको यूज़ करना है। और मॉडल फर्स्ट किसको लेके ये टारगेट कर रहा है, विजुअल मॉडल को। द सेकेंड ऑप्शन इज वॉट लाइक सी वी विल सी द एप्लीकेशन बेसिकली। और एप्लीकेशन का जो स्पीड या परफॉर्मेंस जो रहेगा वो कैसे रहेगा, एज क्विक रहेगा या कैसे रहेगा, थोड़ा स्पीड स्लो हो सकता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे जो आपको मिलेगा सो बेसिकली इट इज एप्लीकेबल फॉर द क्विकली डेवलपमेंट, क्विक डेवलपमेंट जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका जो डेवलपमेंट फॉर्म रहेगा ये थोड़ा सा स्लो रहेगा। ये स्लो रहेगा इसका परफॉर्मेंस, और व्हाट वी कैन से स्लो डेवलपमेंट अप्रोच as compared to DB फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, थोड़ा डेवलपमेंट अप्रोच इसका स्लो मिलेगा बिकॉज अब हर एक चीज़ आप क्या करने जा रहे हो, आप न्यूली बनाने जा रहे हो। तो न्यूली आप उसके लिए क्लास बनाओगे, मॉडल फाइल बनाओगे, उसी की हेल्प से आप क्या करोगे, टेबल वहाँ पे जनरेट करोगे एंड देन उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करोगे, करेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट रहेगा ये बहुत फास्ट रहेगा, क्विक डेवलपमेंट डीबी फर्स्ट के अंदर। बिकॉज जो डेटाबेस है उसी को जाके सिर्फ आपको इंपोर्ट करवाना है, और एक बार इंपोर्ट हो गया तो इंपोर्ट होने के बाद जो भी टेबल्स उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे वो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगा। ओके, बट जो कोड फर्स्ट बताने जा रहा है, कोड फर्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्लो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट इतना फास्ट नहीं हो सकता। क्यों, इसका एक ही रीज़न है स्लो डेवलपमेंट्स का बेसिकली, कि जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करने जाओगे सो इसके पीछे एक रीज़न आता है कि डेवलपमेंट स्लो क्यों बनेगा, बिकॉज यहाँ पे लाइक लॉट्स ऑफ पेजेस आते हैं। लाइक सपोज कर लो मुझे 5 पेजेस या 100 पेजेस अगर मुझे यहाँ पे बनाना रहेगा तो वो कैसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, बिकॉज ये इसका डेवलपमेंट बहुत ही स्लो है और इसके अंदर वर्किंग भी बहुत ईजी रहेगा इसका स्लो। तो इसके अंदर इसने यही बता दिया कि डीबी फर्स्ट से अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो कोड जो फर्स्ट रहता है इट इज़ स्लो रादर देन लाइक द डीबी फर्स्ट अप्रोच। और यहाँ पे इसने बता दिया क्विक डेवलपमेंट के लिए काम आता है आपको। ओके, सो विजुअल मॉडल के अंदर हमें क्या करना है, देखिए इसका विजुअल डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो फास्ट एज कम्पेयर टू लाइक द डीबी फर्स्ट अप्रोच। सो इसका जो अप्रोच था हमारा, ये अप्रोच क्या दिखाने जा रहा है, ये देखो ये फास्ट कैसे हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि जो मॉडल फर्स्ट अप्रोच होता है ये भी लाइक फास्ट होता है वर्किंग में। कैसे फास्ट हो सकता है, बिकॉज इसका भी जो पूरा वर्किंग रहता है किसके बेसिस पे करते हैं हम लोग, विजुअल मॉडल के बेसिस पे कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे भी हमें मैन्युअली कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं, जो भी रहा हमारे पास लाइक जो मॉडल से रहते हैं, जो भी हम लोग क्या करते हैं मॉडल का भी मॉडल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी मॉडल्स आपके जनरेट हो गए, सो दैट मॉडल्स आर जनरेटिंग बेस्ड ऑन योर द विजुअल मॉडल।
तो अगर मैं सिर्फ विजुअल मॉडल बना दूँ तो इसके लिए कुछ भी मतलब थोड़ा भी टाइम मुझे लगने वाला नहीं है, तो लाइक गो विथ लाइक दिस ऑप्शन। तो इसका भी डेवलपमेंट जो अप्रोच रहेगा ये भी फास्ट रहेगा। मॉडल फर्स्ट सिर्फ इसमें एक ही स्लो रहेगा डेवलपमेंट अप्रोच में, दैट इज योर कोड फर्स्ट ओनली। But for like the understanding, for like learning your the entity framework, basically like we have to go with this one approach only, code first। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए लाइक अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे फर्स्ट तो मैंने बताया कि लाइक कब आपको किसके लिए अप्लाई करना है और क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, जो डेटाबेस के बारे में जो हम लोग डिस्कशन किया। सेकंड चीज़ में मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट स्पीड क्या रहेगा इसका। तो फर्स्ट वाला जो डीबी फर्स्ट है उसका मैंने बताया कि इसका बहुत क्विक डेवलपमेंट होता है। सेकेंड केस के अंदर इसका स्लो डेवलपमेंट रहेगा ड्यू टू दिस लाइक द टेबल एंड मॉडल क्रिएशन, बिकॉज हर एक मॉडल क्रिएट करने के लिए हमारा टाइम चला जाता है, तो उसमें टाइम जाने का चांसेस है। और थर्ड वाला चीज़ जो इसने बता दिया मॉडल फर्स्ट वाला, मॉडल फर्स्ट में क्या बोला इसने, आपको सिर्फ विजुअल मॉडल बनाने हैं। सो विजुअल मॉडल बनाने इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ ईजी टू हैंडल इट्स फॉर द लाइक जैसे हम लोग ड्रॉ करते कोई मॉडल के अंदर जो पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ करते, कोई भी एक यूजर्स को ड्रॉ करना है कुछ भी रहेगा, वो सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है लाइक दी मॉडल फर्स्ट अप्रोच की। तो वहाँ पे कोई कोडर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सपोज करो कि उसको एरर्स भी आ रहे हैं in model first. So like there are like not like this cases basically like where we can come with some like the errors. ओके तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस भी नहीं हो गए, बिकॉज ये जो वर्क करता है वो लाइक मॉडल के बेसिस पे वर्क करता है जो भी विजुअल मॉडल रहता है। थर्डली नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे जैसे एग्जिस्टिंग डेटाबेस हो तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है आपका, for existing websites or like we can say existing websites or like we can say the traditional one। ठीक है, ट्रेडिशनल वेबसाइट्स मतलब ये भी आपके ओल्ड ही हो। एग्जिस्टिंग और ट्रेडिशनल, ठीक है। इसमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप डायरेक्टली यू कैन सेलेक्ट दी डीबी फर्स्ट अप्रोच। मतलब ट्रेडिशनल मतलब जो ओल्ड वाले एप्लीकेशंस के अंदर आपको काम करना है, या एग्जिस्टिंग मतलब पहले से क्रिएटेड है उसी के अंदर अगर आपको काम करना रहेगा, सो यू कैन गो फॉर डीबी फर्स्ट अप्रोच। एंड थर्ड इट इज फॉर लाइक व्हाट, so it is for like the new applications only। न्यू और स्क्रैच एप्लीकेशन यू कैन से, ठीक है। न्यू और स्क्रैच एप्लीकेशंस मतलब क्या है, जहाँ पे आप न्यूली एप्लीकेशन जहाँ पे डिज़ाइन करने जाओगे तो वहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर लो कि ये वाला। एंड यहाँ पे जो थर्ड वाला पॉइंट है फ्रॉम लाइक मॉडल फर्स्ट, तो मॉडल फर्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर भी काम कर रहा है आपका फर्स्ट अप्रोच, और एक दूसरा अप्रोच है कोड फर्स्ट वाला वो भी आपके वेबसाइट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। और ये जो थर्ड वाला रहेगा यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, जहाँ पे न्यू और लाइक न्यू और एग्जिस्ट मतलब दोनों में से कोई भी हो, तो उसके लिए सिर्फ हमें विजुअल मॉडल बनाना है, और विजुअल मॉडल ही क्या करेगा हमें उसके लिए टेबल या मॉडल प्रेफर करके दे देगा, और मॉडल को जहाँ पे हमें यूज़ करना है वो हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। Okay, so next other things like what you can other discuss like other points over there। सो बेसिकली ये था हमारा लाइक कोड फर्स्ट अप्रोच का रिक्वायरमेंट्स, और हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया बेसिकली क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है यहाँ पे। तो और भी चीज़ यहाँ पे देखिएगी और भी डिस्कस करने जाएगा पॉइंट्स। डीबी फर्स्ट का जो मेन फंडा था इट टारगेट्स, ये टारगेट किसको करता है,
ठीक है। तो डीबी फर्स्ट का जो मेन टारगेट रहता है क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस, और इसका जो टारगेट रहेगा आपका कोड फर्स्ट का, इट इज फॉर लाइक द न्यू डेटाबेस, और एम्प्टी डेटाबेस। तो इसका जो मेन टारगेट है, देखो इसका टारगेट इसके ऊपर डिपेंड है, तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस के ऊपर। सेकेंडली जो कोड फर्स्ट है, इसका मेन टारगेट क्या है आपका, न्यू डेटाबेस या तो एम्प्टी डेटाबेस। या तो आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लो जो फॉर द लाइक स्क्रैच एप्लीकेशन, एंड ऑल्सो इट इज फॉर व्हाट, फॉर द स्क्रैच एप्लीकेशंस। एंड यहाँ पे भी सेम सिमिलर ही, यहाँ पे देखो लाइक विजुअल मॉडल का तो लाइक इट डजेंट मैटर बेसिकली फॉर द डेवलपर्स और लाइक फॉर द नॉन डेवलपर्स। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट करके काम करवा सकते हो यहाँ पे फॉर द एप्लीकेशन। तो बेसिकली इट वाज अबाउट व्हाट, बेसिकली लाइक द डिफरेंस बिटवीन द कोड फर्स्ट, डीबी फर्स्ट एंड द मॉडल फर्स्ट अप्रोच। सो दिस इज द सेकंड थर्ड वाला जो अप्रोच है, इट इज़ फॉर लाइक द डिज़ाइनर्स और नॉन डेवलपर्स। सो जो भी नॉन डेवलपर, जो भी लाइक नॉन आईटी बैकग्राउंड से रहेगा, लाइक जिनको भी कुछ भी लाइक आइडियाज़ नहीं रहेगा, वो क्या कर सकते हैं, अपना मॉडल तो डिज़ाइन करना आ जाता है विजुअली हम लोग, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर वो लोग प्रोवाइड करके देते हैं, उसी के अंदर आप जैसे चाहिए वैसे डिज़ाइन बना सकते हो मॉडल्स का, और वो आप बना के ले सकते हो इसी के अंदर, जो नॉन डेवलपर्स के लिए काम आएगा आपको मॉडल फर्स्ट अप्रोच। बट जो सेकेंड वाला अप्रोच है कोड फर्स्ट अप्रोच, ये थोड़ा लेंदी है, बिकॉज ये एप्लीकेशंस के अंदर कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, बिकॉज उसके बिना एक भी चीज़ अगर यहाँ पे मिस आउट हो जाती है तो भी आपको ये स्क्रैच एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मतलब कोई भी आप जो न्यूली आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो उसके अंदर भी प्रॉब्लम अगर आपको नहीं आना है, उसको अगर वो प्रॉब्लम्स को अगर आपको अवॉइड करना है, तो वो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, बाय पासिंग दिस और बाय यूजिंग दिस थिंग्स। ठीक है। सो लाइक बेसिकली हमें देखो अभी यहाँ पे एक बेसिक आइडिया, रफली एक आइडिया तो हमें मिल गया बेसिकली कोड फर्स्ट क्या है और डीबी फर्स्ट क्या है। दोनों के नाम के अंदर आपको लाइक मीनिंगफुल रीजन है। देखिए डीबी फर्स्ट जो क्या करे, डीबी का लाइक डेटाबेस का लाइक ये करके दे रहा है हमें यहाँ पे। और सेकंड क्या है, जैसे कोड फर्स्ट जहाँ पे पहले कोड को यूज़ करा उसके बाद वो कोड के ऊपर फोकस कर रहा है, मतलब दोनों का जो थॉट्स रहेगा लाइक देखो, तो दोनों के भी जो अप्रोचेस जो डिमांड रहेंगे वो दोनों के डिमांड डिफरेंट ही है। जब भी हम लोग फर्स्ट की डिमांड की बात करते हैं, जो डीबी फर्स्ट होता है उसकी डिमांड की बात करते हैं, डीबी फर्स्ट बताते हैं कि आपको कोई न्यू डेटाबेस आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई भी फाइल बनाने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ एम्प्टी एप्लीकेशन, जो कोर वाला एम्प्टी एप्लीकेशन चाहिए वो सिर्फ आपको क्रिएट करना है, सिर्फ उतने आपको क्रिएट करना रहेगा। जैसे आप वो एप्लीकेशन क्रिएट करके तो उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो सारी रिक्वायरमेंट एडिशनली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ओके, सो बेसिकली द डीबी फर्स्ट अप्रोच भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा, तो उसी की हेल्प से आप लाइक उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बेसिकली डीबी फर्स्ट में होता क्या और कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी हमें भी एक कमांड की हेल्प लगेगी, बिकॉज विदाउट ऑफ दैट कमांड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एक्सेस इट्स। ठीक है। तो जैसे डीबी फर्स्ट के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ कमांड आएगा, और कोड फर्स्ट के लिए कोई कमांड्स की आपको ज़रूरत नहीं है, कमांड्स के जगह पे आपको दो फोल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि अगर आप मॉडल फर्स्ट को थोड़ा भूल जाओ यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ फॉर लाइक द नॉन डेवलपर्स कोड्स, द नॉन डेवलपर जो होते हैं उसके लिए लाइक ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और सेकेंडली जो कोड फर्स्ट रहेगा, इट इज़ फॉर योर स्क्रैच, जहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप पूरे एप्लीकेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। और थर्ड थिंग जो लाइक डीबी फर्स्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियसली सपोज कर लो कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई कंपनी, अगर न्यू कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय का अगर न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, तो फर्स्ट ही नीड टू अंडरस्टैंड लाइक योर एप्लीकेशन है बेसिकली। तो वो कैसे एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बाय पासिंग दिस। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि बेसिकली आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है, वो सारी चीज़ें आप लाइक इसी के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए तीनों भी अप्रोचेस बहुत लाइक हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा लाइक सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं इनका यहाँ पे। तो जब भी हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन के पहले हमें और एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम लोग तीनों में से पहले तो पहला कौन सा अप्रोच हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोड फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे।
बिकॉज कोड फर्स्ट के पास कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को हम लोग इम्प्लीमेंट जब भी करेंगे ना, तब जाके हमें कोड फर्स्ट वाला अप्रोच हम लोग अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज कोड फर्स्ट अप्रोच हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो उसको अचीव करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देन ओनली लाइक वी कैन सी लाइक द इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज अबाउट लाइक व्हाट बेसिकली इन दिस सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो कोड फर्स्ट अप्रोच है, कोड फर्स्ट अप्रोच कहाँ पे काम आता है, उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि जहाँ पे आप कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस नहीं या न्यू डेटाबेस या तो एम्प्टी डेटाबेस हो तो उसी के साथ आप काम कर सकते हो। उसका जो लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, जो लाइक वर्किंग करने का जो स्टैंडर्ड रहता है वो कैसे काम करता है, तो वो सारे की सारी चीज़ें लाइक न्यूली बना देता है, न्यूली टेबल क्रिएट करेगा और हर एक चीज़ें न्यूली वहाँ पे क्रिएट करके आपको इनिशिएट करके दे देगा। ठीक है, सो बेसिकली लाइक फ्रॉम लाइक द नेक्स्ट सेशन लाइक विल स्टार्ट विद लाइक द इम्प्लीमेंटेशन फॉर लाइक द कोड फर्स्ट अप्रोच, बिकॉज पहले कोड फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग स्क्रैच से मिल जाएगा, और सेकेंडली आफ्टर दैट लाइक विल गो फॉर लाइक द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज डीबी फर्स्ट अप्रोच। तो पहले कोड फर्स्ट में हम लोग पहले ट्राई टू फाइंड आउट लाइक कि हमें क्या क्या चीज़ चेंजेस चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें बनानी पड़ेगी वहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू दैट्स ओनली लाइक हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कोड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। So basically this is enough for like this session now. So in the next session like we'll discuss about like the implementation of your the code first approach, उसके अंदर क्या क्या steps हो सकते हैं पहले वो हम लोग discuss करेंगे, and after that only like we'll go for the code first approach, because right now we don't know like the number of steps, क्या क्या steps हमें prefer या follow करने, कौन से फाइल बनाने, कौन से मिडल यूएस यूज़ करने, कौन से क्या चीज़ें हमें इनिशिएट करने, वो कोई भी चीज़ हमें पॉसिबल नहीं है। तो हमें करना क्या यहाँ पे, पहले तो हमें उसे अंडरस्टैंड करना है कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं, अगर मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क्स के अंदर डेटाबेस को इन्वॉल्व करना है तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं और क्या चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन मिल सकता है उसी के अंदर। ओके, सो लाइक दैट थिंग्स लाइक विल डिस्कस इन लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।